एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सो इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। ऑल ऑफ अस आर फैमिलियर विद लाइट। हम सब लाइट को जानते हैं। हम रात को लाइट जलाते हैं, हम कहीं कहीं धीरे बजे सुबह भी लाइट जलाते हैं, हम वॉशरूम जाते हुए लाइट जलाते हैं, हम कुछ काम, हमें स्टडी करनी है, हमें अपनी लर्निंग वर्क करना है तो हम तब लाइट जलाते हैं, हमें कोई शूट करना है हम तब लाइट जलाते हैं, अगर हमें टीवी देखना है हम तब लाइट जलाते हैं। तो हमें लाइट से तो हम फेमिलियर हैं। हम लाइट को कहाँ कहाँ यूज करते हैं। लाइट बल्ब होती है, मतलब हम जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे लाइट जला के जाओ, लाइट वो कर दो, लाइट कर दो। हम ये क्यों नहीं बोलते, बल्ब क्यों नहीं बोलते, हम बल्ब क्यों नहीं बोलते, हम ये कि हमें ट्यूबलाइट क्यों नहीं बोलते, हम लाइट बोल देते हैं, सिंपली लाइट बोल देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि लाइट वहां पे एक एनर्जी निकल रही है। इसके बारे में हम फर्दर पढ़ेंगे। चलो पढ़ते हैं। ऑल ऑफ अस आर फेमिलियर विद लाइट। At night, when we switch on a bulb, everything in the room becomes visible. Nothing is seen when the bulb is off. During the day, we are able to see the world around us due to the light from the sun. क्या कह रहे हैं वो? क्या आप क्या दिन में भी लाइट जाते हो? कुछ कहेंगे यस, कुछ कहेंगे नो। यस, धीरे वाले कहेंगे यस, बट मेनली नो होगा, क्योंकि जो सनलाइट होती है, जो सन से हमें लाइट मिल रही है, उस वजह से वो हमारे लिए एक ट्यूबलाइट की तरह ही काम करता है। कि जब ड्यूरिंग डे वी ऑफन डोंट स्विच ऑन द लाइट बिकॉज ऑफ द रेजेस ऑफ सन, बट एट नाइट वी स्विच ऑन अ बल्ब, एवरीथिंग इन द रूम्स बिकम विजिबल। अगर हम जैसे रात को सो रहे हैं, लेट मी, वैसे तो भी दिन है, बट फॉर 2 minutes आई एम डूइंग अ थिंग। लाइट, अंधेरा हो गया, हाँ कुछ तुम्हें दिख रहा होगा क्योंकि अभी सनरेजेस आ रही हैं, बट अगर यही काम मैं नाइट में करती तो तुम्हें कुछ भी विजिबल नहीं होता। जब तक तुम बल्ब या ट्यूबलाइट ऑन नहीं करते तुम्हें कुछ भी विजिबल नहीं होता। तो बट ड्यूरिंग डे वी कैन सी, बिकॉज अभी डे है, वी कैन एबल टू सी अराउंड द वर्ल्ड ड्यू टू द लाइट फ्रॉम द सन। सनलाइट से हम देख सकते हैं। इन फैक्ट सनलाइट falling on the object is reflected by them into our eyes. देखो, समझो एक ये ऑब्जेक्ट है, yes it is object, बट सनलाइट जो है ना वो डायरेक्ट इसके ऊपर पड़ रही है, इससे फिर रिफ्लेक्ट होके हमारी आईज में जा रही है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। मैम बस यही था रिफ्लेक्शन, लोगों ने तो उसको हवा बना था, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। क्या होता है रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन क्या होता है? When the sunlight or the light gets reflected by an object and then get into our eyes is known as reflection. We may therefore consider light, हम लाइट को कैसे कंसिडर करें? हम लाइट क्यों बोलते हैं? क्योंकि लाइट is a form of energy which produces in us the sensation of sight. हमने क्लास 9th में एक चैप्टर पढ़ा था, साउंड। साउंड क्या थी? साउंड इज एनर्जी which help us to hear. क्या थी साउंड? हमने डेफिनेशन रखी थी, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन अवर ईयर्स। इसका मतलब था कि साउंड एक ऐसी चीज है जो हमें सुनाई देती है, एक ऐसी एनर्जी है जो कहीं से आती है, मतलब ऑब्जेक्ट से आती है और हमें सुनाई देती है। तो वैसे ही लाइट क्या है? Light is a form of energy which produces in us sensation of sight. Sight मतलब देखना, आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा sight. Sight मतलब देखना. Thus, light is an indispensable tool to explore the colorful world. तो लाइट क्या है? एक टूल है जिसकी मदद से हम अपना colorful beauty of nature such as blue sky, flowers, sometimes white clouds, red color of sunrise and sunset, rainbow, और भी बहुत कुछ, रेन देख सकते हैं हम इससे, जेम्स देख सकते हैं, शेल्स देख सकते हैं, एंड ब्यूटीफुल विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड सो ऑन। सो लाइट क्या है जनरली? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ साइट इन ह्यूमंस। ठीक है, इन ह्यूमंस, एनिमल्स एंड
all living things, you can short all living things. So light क्या है? लाइट एक टूल है जिसकी वजह से हम अपनी ब्यूटी ऑफ नेचर देख सकते हैं, ब्लू स्काई देख सकते हैं, फ्लावर्स देख सकते हैं, और भी बहुत कुछ ब्यूटी देख सकते हैं अपनी नेचर की. ठीक है, येट आगे चलते हैं. अ सोर्स ऑफ लाइट cast a sharp shadow on an opaque object in its path. क्या मतलब? मैम, जैसे ना मेरे को इसका मतलब बताऊं क्या होता है. इसका मतलब होता है जब आप ना एक सुनसान सी सड़क पे चल रहे हो और ऊपर एक ना लैम्प लाइक स्ट्रीट लाइट है और आप चल रहे हो, आपको शेडो दिखती है. मैम वो होती तो शेडो छोटी सी ही है, मीन्स लाइट छोटी सी बल्ब होता है उसके अंदर, बट वो शेडो कितनी बड़ी बना देता है. यही बात तो लिखी है. अ स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट, छोटा सा बल्ब, कास्ट अ शार्प शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट इन इट्स पाथ. ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट, मैम वी आर ऑल्सो ओपेक. हमारे यहाँ पर कोई देख सकता है? नो, वी आर एन ओपेक ऑब्जेक्ट. दिस इज बिकॉज लाइट ट्रेवल्स अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ. ऐसा क्यों? शेडो क्यों बनती है? बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ. वो बिल्कुल सीधी जाती है, तुम्हारी तरह नहीं है कि पहले यहाँ चक्कर काट देती है, पहले यहाँ चक्कर काट देती है, फिर यहाँ चक्कर काट लिया. वो बिल्कुल लाइट बिल्कुल सीधे चलती है. अब आपने एक एक्टिविटी की होगी जिसके अंदर आपको कैंडल फ्लेम दिखता है और आप पीवी पाइप से उसको देखते हो, अपनी आई से उसको देखते हो. आप वहां पे वैसे पीवी पाइप ऐसे होते हैं, फिर ऐसे होते हैं, ये बेंड होते हैं, बट लाइट वहीं से स्ट्रेट होती है. ऐसा नहीं तो कि लाइट वहां से कर्व कर दी है, लाइट फिर भी स्ट्रेट ही आ रही है. ठीक है, लाइट दिस कंक्लूड्स दैट लाइट ट्रेवल्स अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ. However, when the size of opaque object becomes very small, light has a tendency to bend around it. अगर जैसे अब हम तो इंसान हैं, हम होते हैं 6 फुट 5 फुट 4 फुट भी होते हैं, कुछ 4 फुट 5 फुट 6 फुट नॉर्मल इंसान. तो वहां पे उसकी जो सोर्स ऑफ लाइट होती है ना, वो बिल्कुल लाइट होती है जो बिल्कुल स्ट्रेट जाती है, क्योंकि हम थोड़े से बिग ऑब्जेक्ट होते हैं. बट अगर तुम रख दो वहां पे एक पेन रख दो तो लाइट ना बेंड करेगी. अगर बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, मीन्स बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो लाइट बेंड नहीं करेगी, वो स्ट्रेट जाएगी, बिकॉज लाइट ट्रेवल्स अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ. बट अगर जो ओपेक ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल ही बहुत ही छोटा है, तो लाइट कभी कभार लाइट हैज टेंडेंसी टू बेंड अराउंड इट. दिस इफेक्ट इज नोन एज, जब वो बेंड हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. टू अकाउंट फॉर दिस इफेक्ट वी हैव टू एज्यूम दैट लाइट कंसिस्ट ऑफ वेव्स. देखो, वो कह रहे हैं कि लाइट के पास ना कुछ प्रॉपर्टीज होती है वेव की. हाँ, लाइट एक वेव या फिर कोई पार्टिकल नहीं है. लाइट के पास अपनी एक ड्यूअल नेचर है, बट लाइट ना हम कभी कभी उसको वेव की तरह लेते हैं. लाइट को वेव से नहीं, सॉरी, लाइट ना, जो लाइट है ना वो कंसिडर, तो लाइट के पास क्या होती हैं? वेव्स होती हैं. लाइट कंसिस्ट ऑफ वेव्स. इन द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद मैटर, कि लाइट कैसे हमारी तरफ इंटरेक्ट होती है, लाइट कैसे हमसे रिलीज होती है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, सोर्सेज क्या होते हैं, मीडियम क्या होता है. इन द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद मैटर वी फाइंड दैट लाइट बिहेव्स लाइक द स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स. स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स कैसे बिहेव करता है? स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स. क्यों? The confusion around true nature of the light persists for few years till a modern quantum theory of light emerged. कि जो लाइट होते हैं ना, वो उसके पास वेव्स होती हैं, वो वेव नहीं होता, और वो कभी कभी एक पार्टिकल की तरह एक्ट करता है, बट हम जर्नली उसे वेव या फिर कॉर्पस्कल नहीं कहते हैं, पार्टिकल नहीं कहते हैं. क्यों? क्योंकि लाइट के पास क्या है? लाइट के पास है ड्यूअल नेचर. लाइट के पास क्या है? ड्यूअल नेचर. द ट्रू कंफ्यूजन अबाउट द ट्रू नेचर ऑफ लाइट persisted for some years till
a modern quantum theory of light emerged. It reconciles the particle property of light and its wave property. इस थ्योरी के तहत मीन्स द मॉडर्न क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट हमें ये पता चलता है कि लाइट ना तो वेव है और ना ही पार्टिकल, तो फिर वो क्या है? लाइट के पास एक ड्यूअल नेचर है कि कभी कभी वो पार्टिकल की तरह एक्ट करता है और कभी कभी वो वेव बन जाता है. इट इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड एज अ पार्टिकल. कभी कभी ये पार्टिकल बन जाता है और कभी कभी ये प्रोपोगेट करता है वेव की तरह. We shall study the details about the nature of light in higher classes. In this chapter, we shall study the phenomena of reflection of light by spherical mirrors, refraction of light at plane surfaces, refraction of light by lenses and their applications in real life situations. चलो आगे चलते. Some important terms related with light. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है कि लुमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, सोर्सेज क्या होते हैं, मीडियम क्या होता है, तो उसको ध्यान से सुनना. सोर्सेज. अब सोर्स तो हमें पता ही है जहां से कोई चीज निकल रही है, फिर भी हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. सोर्स ऑफ लाइट इज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच लाइट इज गिवन आउट. जहां से लाइट निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं? सोर्स बोलते हैं. सम सोर्सेज ऑफ लाइट आर नेचुरल एंड सम आर मैन मेड. नेचुरल कौन से? जैसे कि सन. और मैनमेड कौन से? जो कि है बल्ब, ट्यूबलाइट. अब दीज सोर्सेज आर ऑफ टू टाइप्स. कितने टाइप की होती है? टू टाइप्स की होती है. एक होती है सेल्फ ल्यूमिनस और एक होती है नॉन ल्यूमिनस. सेल्फ ल्यूमिनस क्या होती है? दैट प्रोसेसेस देयर लाइट ऑफ देयर ओन. जिनके पास अपनी खुद की लाइट होती है उसको हम बोलते हैं सेल्फ ल्यूमिनस. क्या बोलते हैं? Self luminous. For example, the sun, the stars, electric lamps, candles are self luminous sources. और non luminous कौन सी है? Non luminous sources is that which does not possess light of their own. It receives light from external source and scatters it into the surroundings. जैसे कि मून. मून जो है ना वो सन से उधारे में लाइट लेता है और फिर रात को हमें लाइट देता है कि वो किसी और से रिसीव करते हैं लाइट और फिर एक एक्सटर्नल सोर्स की तरह स्कैटर कर देते हैं सराउंडिंग्स में. एग्जांपल है इसका मून. बुक सन से लाइट देता है और हमारी आंखों में लाइट जाती है जिस वजह से हम बुक को देख पाते हैं. अभी इस टाइम क्या हो रहा है? ट्यूब जो है वो बुक के ऊपर लाइट दे रही है और लाइट ये रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, मेरे को रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है मेरी आईज में, जिस वजह से मैं इसको देख पा रही हूँ. A table, a chair are non-luminous objects. तो एक बार luminous objects क्या होते हैं? Luminous objects are the objects that possess light of their own. For example, the sun, the stars, electric lamps, candles are self-luminous. And non-luminous कौन से होते हैं? That does not possess light of their own. It receives light from an external source and scatters into surroundings. For example, the moon, books or chair, table. ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? नॉन ल्यूमिनस के. अब मीडियम क्या है? मीडियम आपने काफी बार सुना होगा. एयर इज द मीडियम. जहां पे वैक्यूम होता है वहां पे कुछ सुनाई नहीं देता. अच्छा मेरे को एक चीज बताओ. चलो मैं इसकी बात पूछूंगी, मीडियम की बात पूछूंगी. मीडियम क्या है? मीडियम इज अ सब्सटेंस थ्रू विच लाइट जहां से निकलती है जहां पे वो चलते हैं. सपोज को तुम्हें जो रोड है ना, रोड से बंदे चलते हैं रोड पर, वो रोड क्या है? रोड है मीडियम. तो अ मीडियम इज अ सब्सटेंस थ्रू विच लाइट प्रोपोगेट्स और ट्राइज टू डू सो. दे आर ऑफ 3 टाइप्स. 3 टाइप के मीडियम होते हैं. एक होता है ट्रांसपेरेंट. ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होते हैं? हम कहते हैं खुली किताब है कि हम इसके बारे में सब कुछ जानते हैं, कुछ ऐसा वैसा बंदा नहीं है, खुली किताब है कि ये कुछ गलत काम नहीं करेगा, वैसे है कि इससे हर कोई आसानी से रह लेता है, इतना अच्छा है. ट्रांसपेरेंट भी वैसे ही है, खुली किताब है. इट इज द मीडियम थ्रू विच लाइट प्रोपोगेट्स इजिली. फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर,
गैस ये थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट है, मतलब यहाँ से जो लाइट है ना वो प्रोपोगेट इजीली कर पाती है एयर से, वाटर से, ग्लास से। ट्रांसलूसेंट क्या है? ट्रांसलूसेंट इज द मीडियम थ्रू विच लाइट प्रोपोगेट्स पार्शली, मतलब लाइट जाती है बट इतनी भी क्लियर नहीं जाती, इतनी भी इजिली नहीं जाती, ठीक है। तो ट्रांसलूसेंट क्या है? इट इज द मीडियम थ्रू विच लाइट प्रोपोगेट्स पार्शली। फॉर एग्जाम्पल पेपर, ग्लास, पेपर, ग्राउंड ग्लास आर ट्रांसलूसेंट मीडियम। ओपेक कौन से हैं? ओपेक हम हो गए, वुड होगी, मेटल होगी। ओपेक इज द मीडियम थ्रू विच लाइट कैन नॉट प्रोपोगेट, मतलब जा ही नहीं सकती लाइट, हमसे पास होके जा ही नहीं सकती लाइट, चाहे कम जाए ज्यादा जाए मतलब ही नहीं, क्योंकि जा ही नहीं सकती लाइट। अब मेरा क्वेश्चन था कि अगर तुम स्पेस में जाओ, अपनी बेस्टी को साथ लेके जाओ, और या फिर किसी और को भी साथ लेके जा सकते हो, और उसकी कान में चिपको स्पेस में, क्या उसको सुनेगा? नो एवरीवन, उसको नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे मीडियम नहीं है, वहां पे एयर को, वहां पे लाइट को ट्रेवल करने के लिए, वहां पे साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम ही नहीं है, तो एयर ही नहीं है, तो फिर उसको वॉइस उसकी नहीं सुनाई देगी। वैक्यूम है वहां पे, तो इसलिए उसको उसकी वॉइस, उसकी साउंड, उसकी वहां की लाइट नहीं दिखाई देगी, लाइट वहां पे नहीं है। अब भाईलू ये रे क्या है? रे कौन सी बला है? रे क्या होती है? रे हमें पता ही है मैम, इसमें क्या जानने की जरूरत है, बच्चों पढ़ लो भाई। रे क्या होती है? एक एरो टाइप होता है, बस मैम इतना तो बताओ। रे ऑफ लाइट क्या होती है? वो भी सेम ही होती है, बट उसको हम थोड़े से नाम से बुलाते हैं, पेंसिल, बीम, इस नाम से बुलाते हैं। रे ऑफ लाइट इज द स्ट्रेट लाइन पाथ along with light travels. It is represented by arrow on the head, and the arrow head represents the direction of the propagation of light. कि कहाँ लाइट जाएगी, उसी एरो, वहीं पे हम एरो लगाते हैं कि यहाँ लाइट जाएगी, यहाँ लाइट जाएगी। सपोज तुमने काम किया है कि जैसे कि तुम अपने फ्रेंड का घर बनाते हो, जैसे कि तू ना यहाँ इस वाले मोड़ से ना यहाँ जियो, फिर यहाँ से लेफ्ट मुड़ जियो, फिर सीधे चलियो, फिर यहाँ पहुंच जियो, और फिर उसके बाद ना यहाँ पे कट आएगा, वहां से ऐसे करके मेरा घर आ जाएगा। तुमने यहाँ पे ऐसे एरोज बनाए हैं, ये क्यों बनाए? दिखाने के लिए कि तुम्हारी घर कहाँ है। तो वैसे ही हम एरो क्यों बनाते हैं? ताकि दिखाने के लिए कि लाइट जा कहाँ रही है। उसने एरो बनाया ताकि तुम पता कर सको कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम मेरे घर जा रहे हो, तुम कहाँ मुड़ रहे हो, कहाँ नहीं मुड़ रहे हो, इसने एरो बनाया। इसीलिए इसी तरह लाइट रे क्या होती है? रे में भी एरो होता है ताकि ये दिखा सके कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट कहाँ पे है। नंबर ऑफ रेज, देखो तुम डायग्राम देख सकते हो, ये when number of rays combine together then it is known as beam of light. तो ये क्या है? beam of light. इसके क्या कहेंगे हम? beam of light. A narrow beam of light is known as pencil. हमने narrow beam of light को क्या नाम दे दिया? पेंसिल, ठीक है। क्या नाम दे दिया? पेंसिल ऑफ लाइट। अब पेंसिल ऑफ लाइट भी ना 3 तरीके की है, उसके भी 3-4 बेबीज हैं। क्या क्या है? कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड पैरेलल पेंसिल। कन्वर्जेंट पेंसिल, डाइवर्जेंट पेंसिल एंड पैरेलल पेंसिल। कन्वर्जेंट पेंसिल क्या है? जब तुम देखो, तुम डायग्राम देखो, जब रेज एक पॉइंट पर स्ट्राइक करे, एक पॉइंट पर आए, उसको हम क्या कहेंगे? कन्वर्जेंट। इसकी डेफिनेशन पढ़ो। Convergent is that in which the rays of light go to meet at a particular point O. The width of the pencil goes on decreasing as the rays proceed further. कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले इतनी विड्थ थी, फिर इतनी होगी, फिर इतनी होगी। यहाँ पॉइंट तक आने के लिए इसकी विड्थ जहाँ पे डिक्रीज हो रही है विड्थ, वहां पे क्या होगा? कन्वर्जेंट पेंसिल। रेज एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ खींचती चली जा रही हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? कन्वर्जेंट पेंसिल।
अब मैम डाइवर्जेंट पेंसिल क्या है? डाइवर्जेंट पेंसिल क्या है? तुम ये डायग्राम देख पा रहे हो जहां पे सारी रेज एक पॉइंट से निकल रही है, एक पॉइंट से निकल रही है। तुम एरो को देखो, उसको यहाँ नहीं आ रही है, यहाँ नहीं आ रही, ये निकल रही है। यहाँ पे भी देखो ये आ रही है, यहाँ पे ये निकल रही है। तो डाइवर्जेंट इज दैट इन विच रेज ऑफ लाइट कम आउट ऑफ आ सोर्स। सोर्स से निकलती है रेज, उसको हम बोलेंगे डाइवर्जेंट पेंसिल।